आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस यहाँ इस वीडियो में दे रखी है एक केस स्टडी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अपने केस को डिटेल में और समझते हैं केस है क्या। देन इसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ इसी केस से रिलेट करते हैं उनको भी हम आगे अपने इसी वीडियो में फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं केस को। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास केस में कहा है पंकज परचेज्ड अ कार फ्रॉम अभिषेक मोटर्स फॉर ₹50 लाख। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम पता चलता है फ्रेंड्स ये कि ये जो केस होने वाला है ये बेसिकली होने वाला है पंकज द्वारा परचेज की गई इस 50 लाख की गाड़ी के बारे में। ठीक है, जहाँ पर इस केस की शुरुआत में ही बेसिकली कहा है पंकज ने अभिषेक मोटर्स से 50 लाख रुपए की एक कार परचेज करी है। ओके, and the company offered many attractive gifts to Pankaj like free insurance for first 2 years, free pickup and drop facilities for free servicing up to 20,000 किलोमीटर एटसेट्रा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये कंपनी थी अभिषेक मोटर्स, इन्होंने बेसिकली पंकज को यहाँ पर कई तरीके के ऑफर प्रोवाइड किए। ठीक है, जैसे कि फ्री इंश्योरेंस 2 साल तक के लिए, इसके अलावा 20,000 किलोमीटर तक की फ्री सर्विस और साथ ही साथ में फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी यहाँ पर इन्होंने एज दी ऑफर प्रोवाइड किया पंकज को। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दैट कार फ्रॉम द अभिषेक मोटर्स। ओके, बट आफ्टर अ फ्यू डेज पंकज नोटिस दैट द पिकअप ऑफ द कार वाज नॉट गुड एंड देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन द इंजन। तो यहाँ कहा गया है कुछ टाइम पीरियड के दौरान के बाद बेसिकली यहाँ पर पंकज ने नोटिस किया कि जो गाड़ी है उसका पिकअप कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर गाड़ी के अंदर इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके का प्रॉब्लम अराइज हो चुका था उस गाड़ी के अंदर, जहाँ पर आगे कहा है द कंपनी सर्विस द कार फ्री ऑफ कॉस्ट बट इवन द पंकज वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि जो भी एक गाड़ी थी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करके दिया पंकज को। ठीक है, बट इसके बावजूद भी पंकज वहां पर बेसिकली ये जो गाड़ी थी इसकी परफॉर्मेंस से प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक है, सो अभिषेक मोटर्स इज नॉट गिविंग हिम ड्यू रिस्पॉन्स, और प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड ना होने के बाद यहाँ पर अभिषेक मोटर्स ने इस पंकज को सही रिस्पॉन्स भी उसके बाद प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, उसकी सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि उनका मानना था यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि सर्विस करने के बाद जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक तरीके से खत्म हो गई। ओके, सो ही फिल्ड अ कंप्लेंट इन दी स्टेट कमीशन बट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स डिसीजन ऑल्सो। तो उसने क्या किया कि इसके रिलेटेड एक कंप्लेंट फाइल कर दी स्टेट कमीशन में, और जो यहाँ पर कहा गया है वो ये है कि जो यहाँ पर रिजल्ट है ऑर्डर था स्टेट कमीशन का उससे भी के डिसीजन से भी बेसिकली यहाँ पर पंकज सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर ये जो पंकज है इसने स्टेट कमीशन में ही केस फाइल क्यों किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम स्टेट कमीशन की, तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कंप्लेंट को फाइल करने के लिए 3 रिड्रेसल एजेंसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो भी कंप्लेंट फाइल होती है वो कब तक होती है, वो होती है बेसिकली 20 लाख रुपीस तक के एक अमाउंट के लिए। ठीक है, यानी कि अप टू 20 लाख उसकी लिमिट होती है। स्टेट कमीशन में जो भी कंप्लेंट फाइल की जाती है वो होती है 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच के अमाउंट की, और नेशनल कमीशन में जो भी कंप्लेंट फाइल होती है वो होती है 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट की। ठीक है, और यहाँ पर गैस ये जो गाड़ी है यहाँ पर पंकज के द्वारा परचेज की गई उसकी जो वर्थ रुपीस अमाउंट है वो कितना है, वो है 50 लाख रुपीस, यानी कि 50 लाख। ठीक है, जो कि यहाँ पर स्टैंड करती है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, इसीलिए बेसिकली यहाँ पर पंकज के द्वारा स्टेट कमीशन में यहाँ पर केस फाइल किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं केस में। तो आगे सिंपली गाइस कंटिन्यू करने पर कहा गया है इसी केस में, और जब यहाँ पर बेसिकली उसको प्रॉपर रिजल्ट रिसीव नहीं हुए यहाँ पर और सेटिस्फेक्शन नहीं मिला स्टेट कमीशन के डिसीजन से, ठीक है, तो ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब एंड आफ्टर 2 months डिसाइडेड टू अपील अगेंस्ट इट। तो वहाँ पर कह सकते हैं वो जो पंकज था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ इस बात से, क्योंकि उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और रिजल्ट आने के 2 महीने बाद उसने ये दोबारा डिसाइड किया कि वो दोबारा अपील करेगा। ठीक है, किसी अन्य रिड्रेसल एजेंसी में, जो कि कौन सी होगी, जो कि बेसिकली हो सकती है अपर लेवल की। ठीक है, सो ये है ऑल ओवर केस हमारा, और इस केस के बेस पे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सिंपली कहा है कैन पंकज अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी कि यहाँ पर जो भी यहाँ स्टेट कमीशन का डिसीजन था क्या उसके खिलाफ पंकज कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यानी कि जो भी हमारा आंसर होने वाला है यस और नो, उसको सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमें रीजन
भी प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस केस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जब कंप्लेंट फाइल की जाती है किसी रिड्रेसल एजेंसी के अंदर, तो उसके जो भी रिजल्ट होते हैं, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट फाइल करने वाला पर्सन उसके रिजल्ट डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो उसके पास एक टाइम पीरियड होता है कि विद इन 30 डेज वो क्या कर सकता है, जो उसकी अपर लेवल की एक रिड्रेसल एजेंसी है वहां पर केस फाइल कर सकता है 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इस केस में हमारे पास पूछा था कि क्या यहाँ पर पंकज जो स्टेट कमीशन का रिजल्ट है उसके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर पंकज कंप्लेंट तो फाइल कर सकता है, बट यहाँ पर इस केस के अकॉर्डिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कहा गया था एक सेंटेंस में, जहाँ कहा है ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, इट इज फाइन, नो इशू हेयर। आगे कहा गया था आफ्टर 2 months डिसाइडेड टू अपील अगेंस्ट इट, यानी कि जो भी स्टेट कमीशन के ऑर्डर थे उसके ऑर्डर के खिलाफ में उसने 2 महीने बाद ही डिसाइड किया कि वो अपील करेगा दोबारा। ठीक है, अब 2 महीने बाद का मतलब सिंपल सा है गाइस, कितना सिंपल सा है यहाँ पर 60 डेज। ठीक है, और जो टाइम पीरियड होता है दोबारा अपील करने का वो होता है 30 डेज का, यानी कि यहाँ पर जो एक टाइम पीरियड होना चाहिए था वो उसको ऑलरेडी ही लैग कर चुका है। ठीक है, यानी कि 30 दिन की जो अवधि फिक्स की गई है वो निकल चुकी है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर जो पंकज है वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर कहा था गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो रीजन भी यही है कि 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, लिख लेते हैं हम अपना आंसर इस केस के सॉल्यूशन का, जो कि क्या होगा, जो कि सिंपली ये होगा, नो पंकज कैन नॉट अपील नाउ एज द अपील हैज टू बी फिल्ड विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द स्टेट कमीशन। ठीक है, नो Pankaj cannot appeal now as the appeal has to be filled within 30 days of पासिंग ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, और ये ऑर्डर कहाँ का था, ये ऑर्डर था बेसिकली बाय स्टेट कमीशन। तो ये गाइस सिंपली हमारा यहाँ पर आंसर, जो कि हमने केस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जहाँ पे हमने कहा है नो पंकज कैन नॉट अपील नाउ एज द अपील हैज टू बी फिल्ड विद इन द 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द स्टेट कमीशन। ठीक है, यानी कि पंकज जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता है, और उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का रीजन हमने ये प्रोवाइड किया है गाइस कि जो भी केस फाइल करना चाहिए था यहाँ पर पंकज के द्वारा, ठीक है, वो 30 दिन के अंदर केस फाइल करना चाहिए था स्टेट कमीशन के ऑर्डर देने के बाद। ठीक है, और वो यहाँ पर नहीं किया गया, इसके बेसिस पर पंकज यहाँ पर केस फाइल नहीं कर सकता है। तो सिंपली ये यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर। एंड नाउ आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो केस है क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।